हरिओम। पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा कि जब से माता भवानी ने भगवान शिव जी से कहा कि भाई ये तो बताओ कि निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के सगुण रूप में आकार लेके मनुष्य का आकार लेके क्यों जन्म लेते हैं, तो उसके उसके उत्तर में, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने बताया। एक तो उन्होंने नारद की कथा सुनाई जिसमें कि शिव जी के जो दो गण थे उनको श्राप मिला। और उसके बाद हमने दूसरी कथा में देखा कि मनु शतरूपा ने तप किया था, तो भगवान ने उनको वरदान दिया कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और जो पिछले सत्र में देखा हमने उसमें था कि प्रताप भगवान की कथा हुई जिसमें कि एक सज्जन राजा सज्जन करते अच्छे काम करते करते लालच में फंस के उसको श्राप का भागी बना। अब ये सारी जब तैयारी हो गई, और ये जीवन का एक चक्र है। जैसे पहिया होता है ना, चक्र, उसमें वो पहिए में अगर कोई कोई धागा बांध लीजिए, कोई गांठ किसी जगह लगा दीजिए धागे को लगा के और पहिए को घूमने दीजिए, तो क्या होता है, वो गांठ जो है, धागे की गांठ, वो ऊपर होती है। जैसे जैसे पहिया आगे चलता जाता है वो नीचे आती जाती है, और फिर बिल्कुल नीचे पहुंच के फिर वापस ऊपर चलना शुरू करती है। तो ये सब बात, ये सामान्य बात सब लोग जानते हैं। इसको काल चक्र भी समझा जाता है। काल चक्र का अर्थ ये होता है कि कभी ऊंचाई होगी, जब ऊंचाई होगी, ऊंचाई के बाद फिर नीचाई होगी, नीचाई के बाद फिर ऊंचाई होगी, नीचाई के बाद फिर ऊंचाई के बाद फिर नीचाई होगी, तो चक्र इसी प्रकार चलता रहेगा। अब यहाँ कहानी ये बनी कि भाई वो चारों तरफ से तैयारी हो गई कि भगवान को जन्म लेना है मनुष्य रूप में। पर जो कारण उन्होंने तय किए थे वो अभी फलीभूत नहीं हुए। फलीभूत कैसे होते हैं? तो रावण का जन्म हुआ, उसने तपस्या की और ऐश्वर्य तथा अत्याचार किया। कैसे अत्याचार किया? देखिए, अब मजे की बात क्या है कि ये जो पिछले जन्म में राजा था, कौन? प्रताप भानु। वो परिवार सहित जाकर रावण बन गया, और जितना वो शक्तिशाली प्रताप भानु था उसी हिसाब से, उसी प्रकार रावण भी बहुत शक्तिशाली हुआ। और जो उसका भाई था वो बन गया अरिमर्दन, जो था वो बन गया कुंभकर्ण। और जो धर्म रुचि उसका मंत्री था वो बन गया विभीषण, छोटा वाला भाई, बाला भाई। तो इसी प्रकार और वही नहीं, उसके जैसा जब वो हुआ तो उसके साथ आसपास कोई राक्षस या बुरे व्यक्ति अकेले नहीं होते, उनके साथ ही होते हैं। तो जो जो प्रताप भानु के लोग थे वो राक्षस बने, बहुत सारे लोग राक्षस बने। और यहाँ तक कि काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेक का कृपा रहित हिंसक सब पापी बरन न जाए विश्व परितापे, पूरे विश्व को परिताप देते हैं, ऐसे लोग पैदा हो गए। आज से लगभग 80 के दशक में, हमारे भारत में 80 के दशक में, 70 के दशक में कई बार ऐसी स्थितियां रही समाज की कि जीवन बहुत विषम परिस्थितियों में रहा, समझ में नहीं आया कि क्या समस्याएं हैं। 60 के दशक में, 55 के दशक में देश के स्वतंत्र होने के बाद सबसे आरंभ में हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, तो कुछ था ही नहीं। हम लोग थे लेकिन सुविधाएं नहीं थी। फिर 60 के दशक में और 50 के दशक के अंत में भी, उस समय जब जब दुर्भिक्ष होता था, या तो सूखा पड़े या पानी बहुत ज़्यादा गिरे, तो खाना तक मुश्किल हो जाता था, भोजन मुश्किल होता था। तो सरकार ने, लोगों ने प्रयास किए, तो 60 के दशक में हरित क्रांति हुई। पर 70 के दशक में अजीब, बहुत ही कठिन परिस्थितियां बीच बीच में रही। कभी अच्छा होता था लेकिन, और हम जानते हैं, अगर हम जाके देखेंगे उसमें इतिहास में, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे लोग उस समय हुए और उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए। फिर 80 के दशक में भी वैसे ही चलता रहा। 80 के दशक में तो हालत ये हो गई थी कि एक बार हमारे हमारे देश के स्वतंत्रता के इतिहास में कुछ महीने ऐसे निकले थे जबकि ये नहीं पता था कि सरकार चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। सरकार खुद जो है वो उसके बैंकरप्ट कहते हैं, मतलब जो उजाड़ जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता अपने देनदार को देने के लिए। तो हमारी भारतीय सरकार की हालत वैसी हो गई थी। तो
और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां सुधरी। तो स्थितियां बनती बिगड़ती, पहले बिगड़ती हैं, फिर बनती हैं, फिर बनती हैं, फिर बिगड़ती हैं, ये चक्र चला करता है। तो कहते हैं कि जो ये रावण है वो पुलस्त्य के पवित्र कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन हैं बहुत ही गलत। क्यों? इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या क्यों की इनकी? क्योंकि देखिए, प्रताप भानु को क्या चाहिए था? प्रताप भानु को चाहिए था मरे नहीं, बुढ़ापा नहीं आए, पूरे दुनिया में सब जगह उनका राज्य हो। वही चीज रावण को भी चाहिए थी। प्रताप भानु स्वयं अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन जब रावण के रूप में जन्मे तो अब इस बार उतने अच्छे भी नहीं रहे, और जैसे थे वैसे वैसे लोगों को तैयार करते रहे अपने। तो और इन्होंने इतना तप किया, और ब्रह्मा जी ने उनको आराम से दोनों लोगों को वर दे दिया। देखिए, कहते हैं ना, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। कर विनती पद गही प्रदसीसा, बोले वचन सुनो जगदीसा, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज मनुज जाति दुई बारे। बोले बस यही, और मनुष्य और वानर उन दोनों को छोड़ के हम किसी से मरे नहीं। मनुष्य वानर की बात क्यों की? क्योंकि उनको लगा ये तो तुच्छ प्राणी है, इनको तो कभी भी हम कुछ भी कर देंगे, इनके इनसे डर ही नहीं हमको। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, मनुष्य को तुच्छ प्राणी माना जाता है, बंदर को मनुष्य को तुच्छ प्राणी माना जाता है। तो अब हालत, अब समय ये हो गया कि, और ये शिव जी खुद कह रहे हैं कि मैंने भी दिया और ब्रह्मा ने भी दिया, दोनों लोगों ने दिया, दे दिया। ऊपर से जो अरिमर्दन था उसने, यानी कि जो कुंभकर्ण बन गया था, उसने तो ऐसा फरमाया कि वो खा खा के उसको भोजन का, खाने का बड़ा उसको आनंद था। तो वो ये हुआ कि भाई अगर ये दिन भर खाते ही रहेगा तो सारा दुनिया खत्म हो जाएगी। तो उसको भगवान ने उसको सरस्वती से कहा कि बुद्धि फेरो। तो उसने 6 महीने की खाने की और 6 महीने की नींद मांगी। तो 6 महीने जब सोएगा तब तो खाएगा नहीं। तो इस प्रकार से विभीषण के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि भगवान के चरणों में प्रेम मांगा, जिसके जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब रावण ने क्या किया? सोई मैं दीन रावण ही आनी, हुई जात दान चितानी, हर्षित भय नारी भल पाई। नारी कौन मिली? ये मंदोदरी इनको मिल गई। देखिए, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी नलाम, नारी ललामा। और फिर क्या हुआ? गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मत दुर्गम अति भारी। बोले लंका में, समुद्र के बीच में, अब सोच के देखिए, ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया जैसे सामान लूटेगा तो ले आके वो धरती पर नहीं रखेगा, बाकी धरती पर नहीं रखेगा, क्योंकि वहां लोग पहुंच जाएंगे। तो उसने क्या किया? समुद्र में जाके अपने किले में बनाया, ताकि वहां पर कहीं कुछ जो जहां से लूट के लाए वो रखे, उसमें कोई कमी ना आने पाए। और उसको समुद्र में, लंका को उसने इंद्र की अमरावती की जैसा सुंदर बना लिया। और वहां पर ये आराम से अपना बैठने लगे, और यहाँ तक कि ना केवल बैठने लगे, बीच बीच में जब इनको याद आता था तो कहते थे, रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। जितने भी निश्चर जहाँ थे सबने देवताओं का संहार कर दिया है। तो संहार कर दिया, या देवता जाके छुप गए। कहाँ छुप गए? 10 मुख कतौ खबरी असिपाई, से निसारी गढ़ के रसी जाई, देख विकट बट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। सारे जो देवता रक्ष कुबेर के यहाँ, वो सब चले गए, और उन्होंने कुबेर के जो खजाना था उस पर भी कब्जा कर लिया। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विसेखा। अरे भाई क्या बात है! सबको पूरी सब कुछ उसने देखा, जगह समझ में आई, लंका में अपनी जगह बना ली, कुबेर का सामान खींच लिया, पुष्पक विमान ले आया उनका। देखे, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। तो जो भगवान राम पुष्पक विमान से आए थे वो विभीषण ने दिया था। विभीषण के पास कहाँ से आया? क्योंकि रावण जो है कुबेर से छीन लाया था वो। फिर उसके बाद इतने प्रसन्न हो गया कि जिन शिव जी से वरदान मांगा था उन्हीं का जाके पर्वत को उठा के देख रहा था, कि कहता है कि देखें शिव जी का क्या करेंगे। तो जो जो बलवान व्यक्ति हो जाता है वो अपने बल के मद में ऐसा खो जाता है कि उसको ये भी नहीं याद रहता कि उसको बल मिला कैसे। और इस प्रकार ये इनका जमाने, नाना प्रकार के इनके उत्पाद चल रहे हैं।
और ये राक्षस लोग ऐसे हैं, मनमाना रूप बनाते हैं, आसुरी माया जानते हैं, मदिरा पीते हैं, जो मन में आए जिससे मन में आए छीन लेते हैं। जैसे आजकल के समय हम लोग कहते हैं, कहते रहे हैं, जैसे कहते हैं गुंडा राज। गुंडा राज का मतलब क्या होता है कि आप जा रहे हो सड़क पे, कोई आदमी कुछ भी आएगा आपसे छिना लेगा, आप कुछ कह ही नहीं पाओगे। आप कहीं बाजार में हो, कहीं दुकान में, कहीं हो गए, आपके साथ कोई परिवार की स्त्रियां जा रही होंगी, किसी कोई सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे होते हैं राक्षस लोग। और रावण ने यहाँ तक किया कि मेघनाथ को ललकारा, बोला कि तुम पूरे जहाँ कहीं पूरे विश्व में जहाँ कहीं देवता मिले सबको पकड़ के मार दो, या तो मार दो या मुझे मेरे पास ले आओ उनको। और जब ये हमारे अधीन हो जाएंगे तो उसके बाद कहीं कुछ बोल नहीं पाएंगे। अब चाह क्या रहे हैं? चाह ये रहे हैं कि अपने सारे शत्रुओं को वंश समेत खत्म कर दे, ताकि कभी कोई मुंह उठाने की स्थिति में ना रहे। और इस प्रकार करके देखिए क्या कहते हैं, चलत सानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ सवै सुर रवनी, रावण आवत सुनो सकोआ देवन तके मेरु गिर खोआ। अब ये देवता तो हमेशा भागते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उनको भागना ही पड़ता है। सुमेर पर्वत की गुफाओं में कहीं जाके छुप गए। बात समझ में नहीं आई कि अगर सुमेर पर्वत की गुफाओं में छुपे तो रावण ने वहां क्यों नहीं उनको पकड़ लिया। कुछ ऐसा कुछ होगा कारण जो कहीं हमें ढूंढने को मिलेगा, तो फिर आपको से उसको भी बताएंगे कि बार बार ये देवता सुमेर पर्वत में जाके क्यों छुपते हैं। अब हालत व्यस्त स्थिति क्या हो गई, आय सु करहि सकल भयभीता नवहि आय नित चरण विनीता। सब लोग आके शांति से, बाकी जितने भी लोग हैं, चुपचाप आए सु करहि सकल से भयभीता, आके बार बार आशीर्वाद मांगते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं और चुपचाप सिर नवाते हैं। कोई किसी के मुंह से एक चू नहीं निकलती। और मेघनाथ ने तो क्या किया, इंद्रजीत संजोग को चुकाया, और सो सब जन पहले ही कर ही रहे हो। तो रावण के मन में जो जो विचार आता था कि इंद्रजीत से कहेंगे मेघनाथ से करने के लिए, वो मेघजीत समझ जाता था, मेघनाथ पहले समझ जाता था और वो कर जाता था। या यूं कहिए, जैसे ही रावण को कहता था मेघनाथ उसे तुरंत कर डालता था। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहीं वेद प्रतिकूला। कहते हैं जिस हिसाब से जिन विधियों से धर्म निर्मूल हो जाए, समाप्त हो जाए, कोई पूर्णतः अधर्म और अनाचार की स्थिति हो जाए, वही सारे काम ये लोग करते थे। और यहाँ तक की हालत स्थिति ऐसी हो गई, जप जोग बिरागा तप मक भागा, श्रवण सुनई दसीसा, आपन उठ धावई रहे न पावई धरी गा सब गालई खीसा, असभ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनहि नहीं काना, तई बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कही वेद पुराना। जो कोई वेद के पुराण की बात करे उसे तो उसके तो चलते तेल में डाल देते थे। कहते हैं जब योग तेरा वैराग्य तप भाग कहीं से रावण मिल जाए, पता लग जाए कि कोई दूसरा कर रहा है, किसी दूसरे देवता की पूजा कर रहा है, तो उसका तो जाके सबसे पहले उसकी तो हालत खराब करते थे, बहुत प्रकार से त्रास देते थे, देश से निकाल देते थे। धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। तो ये राक्षसों के अत्याचार की कहानी है। अब इस कहानी का, जब ये कहानी है तो इस कहानी से जो जो आतंकित या जो पीड़ित लोग हैं वो भी कुछ करेंगे। तो अगले सत्र में देखते हैं कि वो क्या करते हैं।